हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी जारी होने वाली है सितंबर के अंदर, और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हम इस पीडीएफ में देखेंगे। कितनी योग्यता है, कब जारी होगी, कब फॉर्म डेट आएंगे, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, शुरुआत है यहाँ से कि राजस्थान ईसीसी वैकेंसी है। ईसीसी से मतलब बाल विकास जो टीचर होते हैं वो इस वैकेंसी के अंतर्गत आते हैं। आप सीधा सीधा मतलब समझ लो, इसको आंगनबाड़ी से जोड़ के देख लो। ईसीसी वैकेंसी 2024 के लिए है। राजस्थान मदर टीचर जिसको बोला जाता है, कई सारे नाम है। राजस्थान मदर टीचर बोल सकते हैं, आंगनबाड़ी टीचर बोल सकते हैं, बाल विकास टीचर बोल सकते हैं, कई सारे। अब ऐसा नहीं है कि मदर टीचर है तो केवल महिला यहाँ पे एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पुरुष भी एलिजिबल है। आगे सब चीज़ों की जानकारी देखते हैं। इस भर्ती में 12,450 पद हैं, लगभग 12,500 के आसपास पद हैं। विज्ञप्ति जारी हो सकती है, जल्दी हो जाएगी इस इतने पदों पे, और 12वीं पास की योग्यता इसमें मांगी गई है। बाकी और भी चीज़ें डिटेल के अंदर है, वो चीज़ें आगे देखते हैं। दिख रहा है सब चीज। देखो, राजस्थान ईसीसी वैकेंसी 2024 राजस्थान में न्यूनतम योग्यता के साथ, मतलब जो जिनके पास बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। राजस्थान में न्यूनतम योग्यता के साथ गवर्नमेंट टीचर जॉब पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि राज्य में बड़ी संख्या में ईसीसी टीचर वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कब हो रहा है वो देख लेते हैं। जारी किया जा रहा है, ये सितंबर माह चल रहा है। सितंबर माह के कभी भी जारी हो सकता है। सितंबर माह के लास्ट तक पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जारी हो जाएगा। ठीक है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा अगर नहीं डिग्री है या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास तक भी हैं, तो एलिजिबल हैं यहाँ पे। इसके बाद राजस्थान ईसीसी टीचर भर्ती 2024 का आयोजन लगभग 12,450 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए किया जा रहा है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल आप गूगल सर्च करेंगे ईसीसी वैकेंसी राजस्थान, आपके सामने आ जाएगा पोर्टल, वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ईसीसी टीचर फॉर्म ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। आप इसको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदक सितंबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। सितंबर चल रहा है 2024, कुछ दिन में इसका फॉर्म भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ईसीसी 2024 राजस्थान के आसपास, मतलब ये सर्च करोगे आप ईसीसी टीचर फॉर्म 2024 राजस्थान, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो, पोस्ट का नाम जो है मदर टीचर है। मैंने जैसा कि बताया कई सारे नाम है इसका, तो हम लोग यहाँ पे मदर टीचर दे रखा है इन लोगों ने नाम। ईसीसी नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 12,450 या 12,500 मान के चलिए आप। ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन कर पाएंगे, इसको ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन करना पड़ेगा। ईसीसी फॉर्म स्टार्ट 2024 में स्टार्ट होगा और लगभग आपका अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ नहीं दे रखा है, आगे आने वाली पीडीएफ की जानकारी में वो चीज़ भी आ जाएगी। लोकेशन राजस्थान के अंदर ही जॉब करनी होगी, दे कहीं के भी सकते हैं आप, चाहे बाहर से हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन जॉब राजस्थान ही रहेगी। सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी 20,000 से लेकर 28,000 के आसपास सैलरी रहेगी। इसके आगे चलते हैं कि राजस्थान ईसीसी वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष, लगभग जो 6 साल तक के बालक होते हैं उन लोगों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो प्राइमरी प्री प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं वो सब लोग। इन बच्चों की देखभाल और उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी टीचर
वैकेंसी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से जो प्री प्राइमरी से मतलब हो गया जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ईसीसी की बात हो रही है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये शिक्षा ज़्यादातर आंगनबाड़ियों में दी जाती है, गांव-गांव में सब जगह पे रहती है ये ईसीसी आंगनबाड़ी जो भी होती है सब जगह पे होती है। ठीक है, तो वहाँ के लिए ये टीचर नियुक्त किए जाएंगे। इसी टीचर भर्ती के लिए आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के रूप में होगा। ऐसी एक परीक्षा यूपी के लिए भी आई है, आप सब लोग उससे भी अवगत होंगे। वहाँ पे तो कोई परीक्षा होगी नहीं यूपी में, वैकेंसी इसी की है, ईसीसी की। वहाँ पे आपका जो डिग्री है, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, उसमें मेरिट लिस्ट निकालेंगे ये लोग और उसके हिसाब से टीचर चुने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाली वो वैकेंसी भी जरूर भरिए, वहाँ पे भी 10-12 हज़ार से स्टार्ट ही है पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखित परीक्षा के रूप में किया जाएगा, यहाँ पे लिखित परीक्षा देनी होगी राजस्थान के अंदर। बता दें कि इस भर्ती के लिए कोई भी योग्य महिला और पुरुष उम्मीदवार हैं। यहाँ पे फोकस करिएगा कि महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार हैं, यहाँ पे दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल महिलाएं कर सकती है, दोनों लोग कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन। इसके आगे चलिए कि राजस्थान प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा प्री प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन प्रक्रिया सितंबर 2024 से शुरू की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इस भर्ती में उम्मीदवारों की शुरुआत न्यूनतम लगभग 20,200 रुपये से वेतन स्टार्ट होगा यहाँ पे, जो कि 28,400 रुपये तक भी इन्होंने बता रखा है कि यहाँ तक भी वेतन पहुँच सकता है। इसके बाद राजस्थान ईसीसी भर्ती 2024 के लिए आधिकारिक घोषणा जारी कर दी गई है। मतलब जो प्रक्रिया होती है वो घोषणा जारी कर दी गई, बस केवल तिथि आने की जरूरत है कि इस तिथि से आपके फॉर्म फिलअप करने हो जाएंगे स्टार्ट, वो नोटिफिकेशन आना जरूरी है। बाकी घोषणा हो चुकी है, सितंबर से ये चीज़ जारी हो जाएगी। घोषणा पता नहीं कितनी हो रही है, कर दी गई है। उम्मीदवार सितंबर से अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। सितंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना और अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना सितंबर तक जारी की जा सकती है। ठीक है, एक नोट ये थोड़ा सा इसमें देखना, ईसीसी टीचर नोटिफिकेशन सितंबर 2024 और ईसीसी टीचर फॉर्म स्टार्ट डेट ये भी सितंबर 2024, मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करा जाएगा सितंबर से ही किया जाएगा और लास्ट डेट जो आएगी वो लगभग अक्टूबर के आसपास आएगी आपकी। ठीक है, कमिंग सून है, आने वाली है जल्दी। तैयारी जिसकी जो योग्य हैं वो जरूर इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा। कुछ डिटेल्स हैं उसको भी देख लीजिए। राजस्थान ईसीसी टीचर भर्ती 2024 नोटिफिकेशन लगभग 12,450 से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए जारी किया जा रहा है, जिसमें सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए पद संख्या निर्धारित की गई है। देखो बार बार एक ही एक चीज़ ये लोग लेके आ रहे हैं कि ईसीसी भर्ती है 12,450 पदों पर है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग जानकारी भी दी जा रही है। जैसे कि अब यहाँ पे दी जा रही है कि कौन कौन से वर्ग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो यहाँ पे हर तरह के वर्ग के लिए दिया गया है। सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, सभी लोग हैं, जितनी भी श्रेणियां हैं सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद बताए गए हैं। वो जब सटीक नोटिफिकेशन आएगा जरूर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब चीज़ के बारे में बताऊँगा किस श्रेणी पे कितने पद दिए गए हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि कौन से शहर, मतलब कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसी निकलेगी, अजमेर में कितनी आएगी, जयपुर में कितनी आएगी, ऐसा भी बताया जाता है। अगर वैसी भी जानकारी होगी तो वो भी आपको जरूर दी जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है यहाँ पे, उस चीज़ के लिए देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण साथ में, कक्षा 10 और 12 तो उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन साथ में अब एक कंडीशन आ गई कि साथ में क्या लगाना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एनटीटी या फिर डीपीएससी डिप्लोमा जरूरी है यहाँ पे, है ना। 12वीं प्लस ये डिप्लोमा से, इन दोनों में से कोई सा भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्मीदवार राजस्थान अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का फुल फॉर्म देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर भर्ती है। ओके, आगे चलते हैं।
एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन हम लोग देख लिए, एज लिमिट कितनी होगी। तो देखो ये प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष तक के लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग एलिजिबल है यहाँ पे। इसके बाद है निर्धारित की गई है उम्र की गणना आवेदन की तारीखों के आधार पर की जाएगी। जब से आवेदन की तारीख आएगी तब से उम्र की गणना की जाएगी। ओके। और इसके अलावा है सरकारी नियम अनुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु में विशेष छूट दी जाएगी। आरक्षण तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो हम लेके ही रहेंगे, तो आरक्षण वालों को जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी। इसके बाद है राजस्थान ईसीसी प्री प्राइमरी टीचर सैलरी कितनी होगी। सैलरी के बारे में भी हम लोग देखे थे और थोड़ा सा देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। कि प्री प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की न्यूनतम सैलरी 20,200 रुपये से लेकर 28,400 रुपये तक निर्धारित की जाएगी। इतना मासिक वेतन दिया जा सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, स्टार्टिंग आपकी 20,000 से स्टार्ट हो सकती है, 28,000 तक भी जा सकती है। अब वो किस हिसाब से ये लोग चयन करेंगे फिर वो बात की बात है। इसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। तो राजस्थान ईसीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा दस्तावेज के रूप में होगा। लिखित परीक्षा देनी होगी और दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे चिकित्सा परीक्षण के आधार पर, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा आपको। और अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। जो भी न्यूनतम अंक होते हैं, जैसे आपके कंपटीशन में जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर न्यूनतम अंक लेके आते हैं तो आपको उनसे ज़्यादा लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस चीज़ से सभी लोग अवगत हैं। इसके बाद है ऑनलाइन फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित में से कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। यहाँ दस्तावेज की बात करी गई है, तो दस्तावेज देख लेते हैं क्या क्या होने चाहिए। यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं मार्कशीट होनी चाहिए, एनटीटी और डीपीएससी में से कोई सा भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आयु में छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आयु में छूट के लिए, मतलब एक तरह से आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर, ये सब और भी 2-4 चीज़ें और होगी तो वो भी इंक्लूड कर दी जाएगी जो सटीक नोटिफिकेशन आएगा उसमें। बाकी ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए दस्तावेज के अंतर्गत। इसके बाद है ईसीसी भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए यहाँ दी गई आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब आपको आवेदन करना कैसे है इसके बारे में भी स्टेप दी गई है, वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप खुद कर पाएँ तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर खुद ना कर पाएँ तो किसी ई मित्र सेवा केंद्र से भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, स्टेप में बता देता हूँ आपको। स्टेप 1 फर्स्ट है, सबसे पहले नीचे दी गई ईसीसी अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। यहाँ नीचे कोई लिंक दिया नहीं गया, बाकी मैंने आपको बता दिया गया कि एसीसी राजस्थान के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट सामने दिख जाएगी, वहाँ पे जाके आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में आप गूगल सर्च कर लीजिए। सेकंड प्रोसेस में आपका है कि नए यूज़र के तौर पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आप पहले से इस वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली आपको लॉगिन करना है ना। और नए यूज़र को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि फिर से डैशबोर्ड आकार लॉगिन करें। ठीक है, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर लॉगिन कर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप लोग, फिर वहाँ पे जाके लॉगिन करें। चौथा स्टेप है, इतना करने के बाद ईसीसी टीचर ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। जैसे कि जो इन्होंने दस्तावेज मांगे हैं ये तो आप लगाने ही लगाने, लेकिन एक्स्ट्रा आपने कुछ भी किया हो जो कि यहाँ पे लगे आपको कि लगा देना चाहिए, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह है, ऐसा कुछ लगे आपको कि लगाना चाहिए तो वो चीज़ भी आप लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ संबंधित करेंगे। इसके बाद 5वां स्टेप है, सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं आपको। स्कैन होंगे पहले, उसके बाद अपलोड होंगे। फिर है श्रेणी अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान होगा। जैसा कि बताया गया था कि इसको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना होगा, तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही जाएगा इसमें ना, पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा आपको। 8वां स्टेप है, दर्ज की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक करें और फिर उसके बाद सबमिट कर दें। आपका फॉर्म फिलअप हो गया।
अब आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट हों तो ज़रूर इसको अपने अदर दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में भी शेयर करिएगा। उन लोगों को भी, हो सकता है आप एलिजिबल नहीं हो, वो लोग एलिजिबल हो, तो आपकी वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। तो ज़रूर हेल्प एक दूसरे की करोगे तभी हमारी हेल्प होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। और भी कई सारी वैकेंसी आ रही हैं, आने वाली है सितंबर अक्टूबर के अंदर। जो भी आपकी वैकेंसियाँ होगी मैं यूपी और राजस्थान की वैकेंसियों को जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।